देख रहे न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गाजा के अंदर इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, यानी जिस बात की आशंका जताई जा रही थी उसकी शुरुआत होती दिख रही है। आईडीएफ सूत्रों के मुताबिक इजराइल की सेना के टैंक गाजा की सीमा के अंदर जाकर वापस लौट आई है और अब अगले चरण की युद्ध की तैयारी हो रही है, यानी अब इजराइल की सेना पूरी तैयारी के साथ गाजा की सीमा के अंदर एक बार फिर से दाखिल हो सकती है। आईडीएफ के मुताबिक इजराइल की सेना उत्तरी गाजा के अंदर दाखिल हुई थी और वहां से वापस लौटी, यानी अब किसी भी वक्त अगले चरण के युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से एक एक कर टैंक जो हैं ये इजराइल के आईडीएफ के टैंक हैं और उत्तरी गाजा में दाखिल हो रहे हैं। जमीनी लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। अभी तक हम देख रहे थे गाजा की ओर से और इजराइल की ओर से एक दूसरे पर मिसाइलें छोड़ी जा रही थी, लेकिन गाजा पर किस तरीके से जमीनी अटैक भी इजराइल की ओर से किया जा सकता है और ये खुद बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं। हम आपको यहां तस्वीर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है तो शायद आप देख पाने में थोड़ा सा समर्थ रहे, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको कतार में चलते हुए इस तरीके से टैंक, वो टैंक आपको दिखाई देंगे। ये टैंक है इजराइल के जो उत्तरी गाजा में दाखिल हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था वो अब होता दिख रहा है। उसका ये ट्रेलर है कि एक एक करके ये जो टैंक हैं, ये जो गाड़ियां हैं, ये बख्तरबंद गाड़ियां, ये इजराइल की ओर से भेजी जा रही हैं जमीनी लड़ाई के लिए, ताकि जो लोग इजराइल के बंधक बनाए गए हैं गाजा में हमास की ओर से, उन्हें छुड़ाया जा सके। और ये एकदम नहीं हुआ है, ये तो बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से पहली बार से ही कहा जा रहा था कि अगर आपने बंधक बनाए गए इजराइल के नागरिकों को नहीं छोड़ा तो हम जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए अब मजबूर हो जाएंगे, और वो होता भी दिख रहा है। हालांकि ये टैंक अभी गए हैं, ये गाड़ियां अभी गई हैं, वापस आ गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मुआयना करने के लिए, और आप इंतजार कीजिए किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि अब जमीनी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। युद्ध थमता तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बल्कि और भयावह मोड़ ले रहा है ये युद्ध, जब अब जमीनी जंग भी शुरू होने जा रही है। जमीनी ऑपरेशन इजराइल की ओर से शुरू किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर आप इस बात को समझ लीजिए कि अब लड़ाई थमती तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। चाहे यूएन कितना ही कहे कि युद्ध विराम लगाइए, बल्कि यूएन से तो इजराइल खफा भी था कि वो लगातार ये बात तो कह रहा है कि हमास पर जो हमला किया गया या गाजा पर जो हमला किया जा रहा है वो गलत है, बल्कि वो ये नहीं कह रहा है कि एक फेस्टिवल चल रहा था, हमास के लड़ाके आते हैं और किस तरीके से उन तमाम लोगों पर जो फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे, ना बच्चों को छोड़ा गया, ना महिलाओं को छोड़ा गया, उसके साथ में कैसे बर्बरता की गई, उसका जवाब इजराइल दे रहा है ये, और इसमें कोई गलती नहीं। और इजराइल का साथ अमेरिका खुलकर दे रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज लाइव जुड़ रहे हैं। आप उनकी लगातार रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। नीरज को रोक लेते हैं। नीरज, हमने मिसाइल का अटैक देखा, लेकिन ये जमीनी जंग की तैयारी क्या है, अपडेट? देखिए, आईडीएफ का एक गिवाटी ब्रिगेड है, उसने ये हमला किया। गिवाटी यूनिट है, उसने ये हमला किया ओवरनाइट में, यानी रात में, और अंदर जाकर पहले रेड किया गया, कई इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया। और तस्वीरों में आप इस वक्त देख सकते हैं जो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया। और कल आपको याद होगा, कल रात 9 बजे के आसपास इस तरह की खबरें आई थी कि कई शहर के लोगों को कहा गया था जो गाजा बॉर्डर के समीप हैं, वो अपने घरों से ना निकले, खाना और बाकी ज़रूरी की चीज़ें लेकर घरों के अंदर चले जाओ। उसका मकसद यही था कि अगर कोई बड़ा अटैक किया जाता है, अंदर जाकर अटैक किया जाता है, तो फिर वहां से टेररिस्ट भागकर इन शहरों में आ सकते हैं और लोगों की जान को खतरा न हो। तो इस तरह के हम चाहेंगे, क्या इसे जमीनी जंग माना जाए? शुरुआत हो चुकी है उसकी? देखिए, बिल्कुल जमीन के अंदर जाकर टैंक ने ये अटैक किया है। जब बीच बीच में जाकर लोकेशन पे हमला करते और फिर वापस आ जाते, ये इस तरह की तैयारी। अभी जाकर उस एरिया में अपने आप को ठहर नहीं रहे, उसकी वजह यह है कि हमास की तरफ से कोई बड़ा हमला न किया जाए। जब बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अंदर जाकर, गाजा पट्टी के अंदर जाकर ये हमला किया गया है, ज़मीनी आक्रमण की शुरुआत हो गई है। इससे पहले भी कुछ रेड्स किए गए थे अंदर जाकर, लेकिन वो छोटे मोटे थे। लेकिन इतने बड़े तादाद में टैंक अंदर गए, आईडीएफ की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि बड़ा रेड किया गया, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया, और लंबी कतारें आप देख सकते हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, कल पहली बार जब हम लोग इजराइल गाजा बॉर्डर पे थे, तो स्ट्राइकर जो कि यूएस की सेना इस्तेमाल करती है, उसे भी हमने लोकेशन पे देखा। इजराइल गाजा
बॉर्डर पे। वो तस्वीरें भी आप तक थोड़ी देर में पहुंचाएंगे, लेकिन इसे ग्राउंड इन्वेजन कह सकते हैं, पूरी तरह से ग्राउंड इन्वेजन से पहले की तैयारी कह सकते हैं। घर के अंदर घुस कर मारा है। बिल्कुल, और इसका इशारा तो बेंजामिन नेतन्याहू कर भी चुके हैं। नीरज, एक बार फिर से हम ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये जो धुआं उठता दिख रहा है, ये जो देखिए, ये तो इमारतें ध्वस्त हुई, ये धुआं उठा है, ये कतार से चलते हुए आपको ये टैंकर्स, ये देखिए, ये धुआं यहाँ पर उठ रहा है। ये तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट में तो शायद उतनी आपको क्लियर ना हो, लेकिन एक चीज आपको जरूर क्लियर होगी, ये चलते हुए टैंकर्स आपको दिखाई देंगे। वहां से देखिए, ये टैंकर्स चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 टैंकर्स इसी तरीके से जो है आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये टैंक है और ये किस तरीके से, जैसे जानकारी नीरज ने दी कि ये क्या करते हैं, अभी जो किया गया कल और आज में हम जो देख रहे हैं कि ये टैंक आगे बढ़ते हैं, ये टैंक हमला करते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं, और इसे जमीनी जंग जरूर कहा जा सकता है। उसकी शुरुआत तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन इन सबके बीच में हमास इजराइल के बीच छिड़ी जंग में हमास ने अपना नया हथियार निकाल दिया है। हमास की ओर से पहली बार इजराइल पर एक लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। यह मिसाइल लाल सागर के किनारे बसे इजराइल के इलत शहर पर गिरी और गाजा से इलत शहर तक पहुंचने के लिए इस मिसाइल ने करीब 220 किलोमीटर की दूरी तय की है। हमास ने इस हमले का वीडियो जारी कर इजराइल को अपने नए हथियार की ताकत को दिखाया है। हमास ने निकाला अपना सबसे ताकतवर हथियार। अब इजराइल का कोई कोना हमास की पहुंच से दूर नहीं। इजराइल के हर शहर पर कहर बरसा सकता है हमास। करीब 100 किलोमीटर चौड़े और 400 किलोमीटर लंबे इजराइल का कोई भी शहर, कोई भी गांव और कोई भी कोना अब हमास के हमले की जद से बाहर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बुधवार को हमास ने इजराइल के सामने अपनी उस ताकत की नुमाइश की जिसके बाद इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। अब तक हमास गाजा पट्टी से सटे इजराइल के इलाकों में रॉकेट दागता था, जिसमें से ज्यादातर रॉकेट को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मार गिराता था। लेकिन बुधवार को हमास ने इजराइल पर एक ऐसी मिसाइल दागी कि उसे देखकर इजराइल के पसीने छूट गए। हमास की यह मिसाइल एक लंबी दूरी की मिसाइल थी जिसे गाजा पट्टी से दागा गया था। इस मिसाइल को इजराइल के इलत शहर को निशाना बनाकर दागा गया था। अब आप मैप पर गाजा पट्टी से इलत शहर की दूरी देखेंगे तो हमास की इस मिसाइल की ताकत को भी समझ जाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमास की यह मिसाइल कहां जाकर गिरी और इससे इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा। गाजा पट्टी बॉर्डर से इजराइल के इलत शहर की दूरी करीब 220 किलोमीटर है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे बसा है, जबकि इलत शहर लाल सागर के किनारे बसा है। हमास ने गाजा पट्टी से जो मिसाइलें दागी वो 220 किलोमीटर की दूरी तय कर इलत शहर तक पहुंच गईं। यानी कि हमास के पास रॉकेट के साथ साथ लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं जो इजराइल के दूसरे छोर तक पहुंचने की ताकत रखती हैं। आखिर हमास के पास ये मिसाइलें कहां से आईं, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हमास की इस मिसाइल ने इजराइल के इलत शहर तक पहुंचकर क्या किया। दरअसल हमास ने इलत शहर को निशाना बनाकर मिसाइल दागी तो जरूर, और हमास की मिसाइल 220 किलोमीटर की दूरी तय कर इलत शहर भी पहुंची, लेकिन वो मिसाइल शहर की आबादी पर नहीं गिरी, बल्कि शहर के बाहर किसी ऐसी जगह पर गिरी जहां किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ।
इजराइल ने भी इलत शहर के पास मिसाइल गिरने की पुष्टि की है और कहा है कि उससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। हमास ने इस मिसाइल का वीडियो बुधवार को अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया था। हमास के इज़्ज़ुद्दीन अल कसम ब्रिगेड ने वीडियो को जारी करते हुए कहा कि अय्याश 250 नाम की लंबी दूरी की मिसाइलें थीं जो इजराइल के इलत शहर को निशाना बनाकर दागी गई थी। हालांकि वीडियो को देखकर इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि हमास का ये वीडियो 25 अक्टूबर का है या काफी पुराना। अब आइए आपको बताते हैं कि हमास के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें कहां से आईं। दरअसल हमास की इस ताकत के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान ने 2014 में हमास के साथ फजर 5 मिसाइल की ताकत साझा की। इस मिसाइल की रेंज 333 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 6.48 मीटर है, जिसे 10 मीटर लंबे लॉन्चर से दागा जा सकता है। हालांकि इस मिसाइल की प्रभावशाली हमले की क्षमता 68 से लेकर 75 किलोमीटर तक ही है। इसकी स्पीड 1100 मीटर प्रति सेकंड है। माना जा रहा है कि हमास की मिसाइल अय्याश 250 उसी फजर 5 तकनीक पर आधारित है जिसे हमास ने खुद तैयार किया है और ये हथियार बनाकर हमास ने इजराइल के हर शहर, हर कोने के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास बंकर में बने अस्पताल में नवजात बच्चों को शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि ये अस्पताल बम और मिसाइल का भी कोई असर नहीं होता इस अस्पताल पर। जिस तरह के हमास और हिजबुल्लाह लगातार मिसाइल और रॉकेट से हमले कर रहे हैं, वैसे में ये अस्पताल पूरी तरह से सुरक्षित है। गैलीली मेडिकल सेंटर के उस जगह पे है जहां प्री मैच्योर बेबीज को रखा जाता है। ये भी बॉम्ब प्रूफ अस्पताल है, अंडरग्राउंड में है। हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं किस तरह से बिल्कुल इजराइल लेबनान बॉर्डर की सीमा के अंदर है। हमारे कैमरा पर्सन आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया इजराइल पे, तब ये सारे दूसरे डिपार्टमेंट में थे, लेकिन यहाँ सारे लोगों को शिफ्ट किया गया क्योंकि एक बड़ा युद्ध हो सकता है इजराइल और लेबनान के बीच में भी अगर गाजा के अंदर इजराइल घुसता है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। हम उन बच्चों को बहुत करीब से नहीं दिखा सकते ताकि उनकी पहचान सामने आए, लेकिन ये तस्वीरें यहाँ हम जहाँ पहुँचे हैं, यहाँ परमिशन के बाद आने दिया गया, लेकिन अगर बॉम्ब भी हमला होता है अस्पताल पे तो ये अंडरग्राउंड है और यहाँ मेकशिफ्ट ये अस्पताल कह सकते हो, क्योंकि नॉर्मल डेज में यहाँ नहीं होता है, दूसरी जगह होता है, लेकिन यहाँ बनाया गया रॉकेट मिसाइल्स कुछ भी यहाँ काम नहीं करेगा, असर नहीं करेगा, साउंड प्रूफ है। तो नज़दीक का अस्पताल है और इसलिए जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उन पे बॉम्ब और मिसाइल का कोई भी दिमागी तौर पे असर न हो, उनके जेहन में गोले और बारूद की आवाज़ न जाए, उसके लिए ये अंडरग्राउंड अस्पताल है जहाँ से इस वक्त हम लोग आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं।